हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वेदित्व क्लासेस में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, संभावना, संभाव्य। किसी भी चीज़ भी कोई भी इवेंट होता है तो उसकी हम संभावना कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसको संभावना व्यक्त करने का एक बेसिक अजम्पशन भी होता है। तो उस बेसिक अजम्पशंस को अगर कैलकुलेशन के फॉर्म में जब हम लेते आते हैं तो उसी को हम ये प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में सबसे अहम चीज़ है कि पहले आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई गई रही होगी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई रही होगी। फिर उसके बाद अब इस वाले चैप्टर में हम इंक्लूड कर लेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब सोचिए, कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे है और उसका गेस करना हमें, तो उतने बड़े पैमाने पे डाटा कलेक्ट करके फील्ड में फिर उस एक्सपेरिमेंट को कर पाना नियर अबाउट इम्पॉसिबल चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं। तो जब जो पुराने डाटा पड़े होते हैं, एम्पिरिकल डाटा जिसे कहते हैं, उस डाटा के बेसिस पे भी हम कैलकुलेट करके जब एक फ्यूचरिस्टिक अपना आंसर देते हैं, है ना, तो उस जगह थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा काम आती हो। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट, क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक, और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। यानी कि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि कोई कह दे कि आज मैच होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, -1, तो यानी कि ये गलत है। ठीक है ना। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1.2 है, तो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, 0 to 1। इसी रेंज में ये घूमेंगे। जैसे टॉस करते हैं, सपोज हम क्या कर रहे हैं, क्वाइन टॉस कर रहे हैं। जब टॉस करते हैं तो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी कि 2 हो गई। टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है ना, तो ये 0.5 ही तो आई प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो इसी तरह 0.1, 2, 3.99 तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है, बट इट विल नॉट। तो ये हो गई क्वाइन की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह जब हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यानी कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन दे रखा है, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह जब फार्मूला लिखते हैं हम तो क्या लिखेंगे, PE, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ई क्या है, इवेंट है। ई लिख देते हैं यहाँ पे, इवेंट है। क्या है, इवेंट है। तो P क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, धीरे लिख रहा हूँ क्या मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट। ठीक ना। फिर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फिर अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक ना, ये किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, यानी कि ये आ गया PE। इसी तरह अब यहीं पे लगा दिया इसने नॉट फेवरेबल। क्या लगा दिया, नॉट फेवरेबल। जब नॉट फेवरेबल होता है तो P, अब नॉट फेवरेबल इवेंट्स,
के केस में क्या होता है, नॉट फेवरेबल इवेंट्स। इसको हम डिनोट करते हैं P, और ये जो ब्रैकेट में इवेंट लिख रहे थे उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक, ये P नॉट हो गया। तो P नॉट क्या होता है, 1 माइनस जो हमने PE निकाला था, ये चीज़ हो जाएगा 1 माइनस P। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ और होती है कि सपोज कॉइन टॉस कर रहे हैं, है ना, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में ही 1 नंबर वाले में ही अगर पूछ दिया कि एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया। ये क्या हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। एलिमेंट्री ये इसमें तो 2 आया, ठीक ना। और कोई केस है, मान लो कार्ड्स के केस हैं, उसमें कुछ और आ सकता है, ठीक ना। इसी कॉइन को अगर हम कई बार टॉस कर दें तो रेशियो कुछ और होगा। बट जो एलिमेंट्री इवेंट्स होगा उसका जब हम टोटल एडिशन करेंगे, सपोज यहाँ पे कर रहे हैं ना, एलिमेंट्री इवेंट हेड का 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 1 + 1 2/2 इक्वल टू 1। यानी कि कितने भी एलिमेंट्री, अगर मान लो कोई ऐसा इवेंट है जिसमें 3 रेशियो आ रहा है, 3 रेशियो, तीनों रेशियो को हम प्लस कर देंगे। मान लो R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, ठीक है ना, 3 रेशियो आ गया। तीनों रेशियो को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री इवेंट्स की जो रेशियो होते हैं उनका एडिशन इक्वल टू 1 होता है। या फिर रेशियो नहीं, एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको जब हम ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 आएगी। फिर आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन पे चला जाता है कि हम लोग क्वेश्चंस कर लिया जाए। एक्सरसाइज आपकी है, छोटी सी इजी सी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज कौन सी है, 15 और 14, कोई है 14.1, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 15 है, नई एनसीईआरटी में चैप्टर 14 है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। हमने 14.1 डाला है इस पर। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट। अभी हमने बताया ना कि इवेंट नॉट इवेंट क्या हो जाएगा, PE, यानी कि क्या कह रहा है, PE प्लस P नॉट E, नॉट E। इसको बारी भी पढ़ सकते हैं, नॉट ई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। आंसर हो गया। फिर पहला हो गया कितना, अच्छा 5 इन्होंने दे रखे हैं, चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 3 4, जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे कमेंट करिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो चीज़ नहीं हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल सी चीज़ अभी बताया हमने, 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। बारिश की प्रिडिक्शन ना हो और हम कह दें कि बारिश हो, है ना, तो वो इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। और ठंडियों के मौसम में कोई कह दे कि भी 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, है ना, तो वो भी इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पॉसिबल है, उसके लिए 0 प्रोबेबिलिटी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, पक्का है, होना ही होना है, कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, होगा,
डेट पहले से तय होगी कि अक्टूबर में मैच होंगे, ठीक ना। अभी तक शेड्यूल्स इधर उधर हो सकते हैं, फिर लास्ट में जाके सर्टेन है कि उस दिन मैच होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके डेट शीट आ जाएगी तो होना ही होना। बहुत ही एक्सेप्शन होगा कि किसी की किस्मत अच्छी होगी कि दोबारा रिवीजन करने को 2-4 दिन मिल जाए। कोई ऐसी घटना घट गई तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए कि एग्ज़ाम किसी और दिन होगा, नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो मैं तो एक ही मान के चलता हूँ, आप लोग भी एक ही मानिएगा कि उसी दिन पेपर होगा, है ना। और उसी हिसाब से हमें तैयार रहना है लड़ाई के लिए। ये 1 हो गया। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो इसको ये इम्पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है, इसको श्योर इवेंट कर दो, श्योर कह दो या पॉसिबल कह दो, पॉसिबल, सर्टेन, ठीक ना। ये सारी पर्यायवाची सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आ गया 4th, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। अब आ गया ना क्वेश्चन, वो एलिमेंट्री वाला पढ़ा रहा था। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। हमें याद नहीं करना, हमें चीज़ें समझे रहेंगे। तो अब उसने पूछ दिया, दे दिया 1.2 इज, है ना, 1.2 इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें हमें पता रहेंगी तो हम अपने से चीज़ें कर लेंगे, हमें तब किसी की हेल्प नहीं चाहिए। द प्रोबेबिलिटी, फिर 5th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन है और इक्वल टू 0 है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। जो चीज़ हमने शुरू में बताई कि ग्रेटर देन 0, सॉरी इट वुडंट बी 0, here I will write probability of an event is greater than 0 or less than or equal to 1. So we got, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। and now we will move on to second question. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वल लाइकली आउटकम्स किस केस में है उसको बताना। द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट द कार, पहला कह रहा है ड्राइवर कोशिश कर रहा है कार को स्टार्ट करने की। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, फिक्स तो है नहीं। सपोज लो कि ठंडी का मौसम है और इंजन एकदम ठंडा पड़ा है या कार ख़राब हो गई, तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो इनफाइनाइट सिस्टम में जा रहा है कि कितने टाइम में स्टार्ट होगी, कोई फिक्स है ना ही हमें कोई बेस दे रखा है इन्होंने कि पहले इतने देर में स्टार्ट हो जाती थी या गर्मियों में तुरंत ही स्टार्ट हो जाती थी, या ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं दे रखा है, तो इसको तो हम पहले ही खारिज कर देते हैं। फिर अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, ठीक है ना। कोई भी प्लेयर है वो बास्केटबॉल में बास्केट डाल रहा है, इसका भी कोई बेस क्लियर नहीं दिया है। प्लेयर है, अटेम्प्ट कर रहा है, दिन भर खेल रहा है कि 1 घंटे खेल रहा है, 10 बार ट्राई कर रहा है कि 3 बार ट्राई कर रहा है, और उसका हिस्ट्री नहीं हमारे पास प्रेजेंट डाटा है, तो एम्पिरिकल डाटा भी नहीं है। एम्पिरिकल मतलब पुराना डाटा। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। ट्रायल होता है ट्रू और फॉल्स, अब इसमें 2 इवेंट दे दिया ना, ट्रू और फॉल्स, चाहे फॉल्स होगा चाहे ट्रू होगा। 4th में ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, दे दिया इसमें भी बॉय है या गर्ल है। इवेंट 2 हो सकते हैं, चाहे बॉय हो सकता है लड़की हो, टोटल इवेंट हो गया। और अब बॉय होने का इवेंट 1 हो जाएगा, गर्ल होने का इवेंट हो जाएगा, वही हेड टेल वाला केस आ गया 1/2 1/2। तो फर्स्ट वाला नहीं फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला भी नहीं, पर हाँ थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का इक्वल लाइकली आउटकम है। क्यों है, कोई रीज़न पूछ दे, है ना, क्योंकि इसमें हमें 2 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक, इन दोनों में कोई भी ऑप्शन नहीं मिला कि इसको 10 अटेम्प्ट मिला तो 3 बार फेल कर गया, 10 बार बास्केट कर दिया, नहीं दिया है ना कुछ, पर इसमें दे दिया है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, बॉय और गर्ल। 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 इवेंट हो गए
अच्छा, उसमें से ये पूछ देगा कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन किया जाए। तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए तो क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं। पहला दूसरा हो गया, तो क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। यानी टॉस कर रहे हैं, तो टॉस जब कर रहे हैं तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, पी क्या है, पी ई, चाहे हेड आने की चाहे टेल आने की, ठीक है ना। 1/2 है, 1/2 है, 0.5 और 0.5, यानी कि किसी का भी, यानी कि मैंने अगर टेल बोला तो मेरा भी 0.5, उसने हेड बोला तो उसका 0.5, किसी का 0.51 नहीं ना है। यानी कि हमारे और तुम्हारे टॉस जीतने के चांसेस बराबर है, ठीक है ना। अब वही कह दे कि ताश के पत्ते फेंटे जाएंगे और उसमें जिसका इक्का निकलेगा वो चारों में से कोई इक्का निकल जाए, चलो ठीक ना, उसमें जिसका इक्का निकलेगा वो जीतेगा टॉस। अगर ऐसा रहता तो क्या होता, वो भी देख लेते हैं अपोजिट साइड। 4 इक्के हो गए, एस हो गए 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, 4/13, 1/13 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल हुई नहीं ना, पर ये तुरंत 50-50 कर दे रहा है, ठीक है ना। तो दो टीमों के बीच में टॉस ही एक बेटर वे है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ना कि देयर इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल, सो इट्स अ फेयर चांस फॉर एनी टीम टू विन द टॉस। तो क्या लिखेंगे, सबसे अच्छा आंसर इसका ये है कि जो हमने बताया, फेयरनेस ऑफ चांस फॉर बोथ द टीम। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 2/3 -1.5 और 15% और 0.7। ठीक, तो हमने पहले ही बता दिया था कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो 15% में दिया है, तो परसेंट दिया है तो इसको तो हम 15/100 लिख सकते हैं, इसको फिर क्या लिख सकते हैं 0.15 हो गया। तो ये जो नेगेटिव है ये गलत है। फिर फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ दिया है इसमें, क्वेश्चन फिफ्थ दिया है पी कितना दे दिया है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसने दे दिया है 0.05 और ये पूछ कर रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि पी नॉट ई इक्वल टू, हमने बताया था ना एक में से पी को माइनस कर देंगे तो 0.05 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 0.95 हो गया फिफ्थ। फिर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन सिक्स देख लेते हैं। सिक्स, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। क्या है, लेमन फ्लेवर्ड, यानी कि कुछ लोगों तो यार कैंडीज खाने का मन करने लगेगा, शाम को तो आ जानी चाहिए। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अच्छा, पहला क्वेश्चन दे दिया है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इज नहीं भी वही क्वेश्चन हो गया, चलो फ्लेवर्ड कैंडी। फिर क्या दिया, दूसरा क्या दे दिया है लेमन, ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो गया। तो जब लेमन फ्लेवर कैंडीज बैग में रखे ही है
तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कहाँ मिलेगी? मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की ऑप्शन क्या होगा? जब उस बैग में जब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही रखी, जब हाथ डालोगे तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जानी चाहिए। इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक। चलो फिर सेवेंथ, क्या होगा? इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? not having दे दिया है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। not having दे दिया है तो not having क्या दे दिया है? 0.p0 दे दिया है, not equal to 0.992। यानी कि हमने क्या पढ़ा था? PE प्लस P0E इक्वल टू 1। P0E हमारे पास क्या है? 0.992 इक्वल टू 1। PE हमें चाहिए तो PE इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसमें 8 प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 0.008 आ जाएगा, 0.008। ये आ गया आंसर। फिर 8th क्वेश्चन हम देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। सही बात, चलिए आ जाते हैं बैग के पास। 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। 5 कितनी है? ब्लैक बॉल्स। ओके, फिर उसके बाद ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड, ठीक ना। तो इसके दो चांसेस हैं। अब इवेंट कितने हो गए टोटल? 8। और रेड के लिए R लिख लेते हैं, ब्लैक के लिए B लिख लेते हैं, ठीक। तो रेड नॉट रेड, तो PR इक्वल टू चांसेस कितनी है? 3 बार रेड बॉल निकल सकती हैं इवेंट्स, और टोटल इवेंट कितने हो गए? 8। तो ये PR कितना हो गया? 3। और इसने फिर पूछ दिया है P0R, P0R। तो इसके अलावा जो बचा तो ब्लैक वाला है ना, तो यानी कि P0R इक्वल टू P ऑफ ब्लैक, ये भी कर सकते हैं। या दूसरा चीज़ हम 1 माइनस कर दें, 1 माइनस ये P को माइनस कर दें, इस इवेंट को, पीरियड वाले को, तो 1 माइनस 3/8 कर लें, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/8 आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन 9th में फिर वही चीज़ दे दिया, मतलब कंचे हैं मार्बल्स 5, कौन से हैं? 5 रेड मार्बल्स, ठीक ना। और फिर क्या है? 8 वाइट है, 8 वाइट मार्बल्स, और 8 वाइट दे दिया इसने, 4 ग्रीन दे दिया। 4, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक ना। 4 ग्रीन हो गया। प्रोबेबिलिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, समझ लो कि स्टार्टर आ गया है, तुरंत शुरू हो जाना है, फिर मेन कोर्स पे बाद में पहुंच लिया जाएगा। क्योंकि जितना नंबर इकट्ठा करने को मिल जाए, आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी। ये भी नहीं कि इजी देख के जल्दी से गलती कर देना है, ठीक ना, क्योंकि इजी क्वेश्चंस
या फिर गूगली पे जल्दी लोग आउट हो जाते हैं ना, तो इसका ध्यान देना है आप लोगों को। अब 9th में क्या क्या पूछ दे रहा है, ये पहले में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है ना, तो पी आर लिख लेते हैं, चलो वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्यों आर यूज़ कर रहे हैं, ये आर है, ये डब्ल्यू है, ये जी है, ठीक। तो पी आर निकाल दिए हम, तो ये 5 8 13 13 4 17, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया 17। फिर रेड का इवेंट 5/17 हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन वाइट, तो पी हम लिख लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 5/17 है, तो ये 8/17। ओके। फिर तीसरा क्वेश्चन है ना, अगर चैनल अच्छा लगता है आपको, पढ़ाना भी सही लग रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, लाइक और कमेंट करते रहिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थर्ड क्या है, अच्छा नॉट ग्रीन दे दिया, अब यहीं पे नॉट ग्रीन में कोई जल्दी में है ना, अलग से प्रेशर बना हुआ है, घंटे पे बोर्ड का पेपर है सपोज, और घंटे पे दिमाग चला गया, टाइम भाग रहा है, अब वो पीजी केवल करके छोड़ के चला आया और पी नॉट जी नहीं किया, तो नंबर तो चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बहुत पेशेंटली आराम से सारे क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। पीजी क्या हो गया, ग्रीन का 4 है, 4/17, पर पूछा क्या है इसने, पी नॉट जी, ठीक ना, तो इसको 1 माइनस 4/17 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 13/17, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 हम करते हैं, पिगी बैंक है, पिगी बैंक मीन्स गुल्लक है ना, मोहल्ले की गुल्लक, कभी न कभी आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुन के टूट जाया करते हैं, है ना, हमारे बचपन में बहुत टूटे होंगे, पर हम गुल्लक नहीं रखते थे सीरियसली। जिसके पास होगा वो समझेगा अपना कि इसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, या बचा के रखना है। अगर आप जो बचा के रखा होगा वो क्या करेगा, हम उसको बता देंगे अपना यूपीआई नंबर, उस पर अपने बैंक में जमा करके थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे भेजता रहेगा। पिगी बैंक क्या है, हो गया पिगी बैंक पे कहानी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो कंटेंस 100 कितनी हो रही है, कितनी 100 कितनी है, 50 पैसे की कॉइन है, 50 पैसे की कॉइन्स, ये मुझे नहीं चाहिए, 50 पैसे वाले कॉइन्स कोई नहीं भेजेगा, ठीक, क्योंकि 50 पैसे वाले कॉइन्स चलते तो हैं नहीं। फिर 51 कॉइन्स, 50 क्या है, ₹1 कॉइन्स, इससे तो जेब फट जाएगी, ₹1 कॉइन्स, और 20 रुपी 2 कॉइन्स, 20 कितनी है, ₹2 कॉइन्स, 10 रुपी 5 कॉइन्स, 10 कितने हैं, ₹5 के कॉइन्स हैं। ओके, पर अगर इसको जमा करके बैंक अकाउंट आप लोग बना लीजिएगा तो बताइएगा किसने अपनी पिगी बैंक्स को अकाउंट में पैसे जमा करा लिए हैं। फिर अपसाइड डाउन हो गया, अब क्या हो गया, इफ इट इज equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the first coin will be a 50 पैसे coin। अच्छा, अब गुल्लक को खनकाना शुरू करते हैं, गुल्लक को खनकाना शुरू किया तो पहले कौन सी कॉइन गिरी, तो अब ये पोजीशन कोई भी गिर सकती है, पर इसने पूछ दिया है कि विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स के अच्छा ज़्यादा है 50 पैसे कॉइन। तो अब टोटल इवेंट देख लेते हैं, 100 + 50 + 20 + 10, तो 180 हो गया टोटल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे करते हैं, बीच में लिख देते हैं 50 पैसे, है ना, समझ में आ जाएगा किसकी प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट इनके पास हैं 100, 50, 20, 70, 10, 80, तो टोटल 180 हो गए, 180 हो गए। फिर 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, वो 100 है, यानी कि जब राजू गुल्लक को खनकाएगा और नीचे गिराएगा तो राहुल के पास कितने पैसे आ जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9।
फिर चलिए, फिर बात सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। अच्छा, अभी यही पे आप सोच क्या बोले उसका, हाँ राहुल सोचेगा कि सेकंड जो है, अब गुल्लक खनकेगा तो ₹5 के कॉइन गिरेंगे, और 2-3 कॉइन आ गए तो एक तो अमूल की तो चॉपस्टिक मिल जाएगी। पर उसने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में पूछ दिया है नॉट ₹5, यानी कि काफ़ी पैसे की व्यवस्था होगी तब जाके कोई काम हो पाएगा। तो चलो 5 पी किसका निकाल लेते हैं, पहले ₹5 का पी निकाल लिया हम। अभी ये आंसर नहीं है, इसके आगे होगा। तो ये 10 है, 10/180, ये तो हो गया, ये 0 से 0 चला गया तो ये आ गया 1/18। और फिर ये पूछ दिया है P नॉट ₹5, यानी कि जब भी गोलक हिलाता है राहुल तो ₹5 के सिक्के नहीं गिरते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम कहे थे ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये एलिमेंट्री हो गई, इससे नीचे तो कट के जाएगा नहीं, ये एलिमेंट्री हो गई, तो इसकी एलिमेंट्री को इसमें से टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 18 - 1/18 इक्वल टू 17/18। फिर ये वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं 11th क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी की दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे कि 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी है, नाम की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेने लिख दिया गोपी, ठीक ना। क्या मछली खरीद रहे हैं, कहाँ से, एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट द फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। डाटा आ गया हमारे पास, 5 यम मेल फिश, ठीक ना। फिर 8 क्या है, फीमेल फिश। 8 क्या है, फीमेल फिश है, 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है। कौन सा क्वेश्चन है, 11, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, सच असली क्वेश्चन है ना, कितना आसान है। तो 5 मेल वाला हो गया, और फिर टोटल इवेंट कितने हो गए, 5 8 13। तो प्रोबेबिलिटी आ गई, नॉट नहीं लगाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, एकदम सही है। फिर 12th पे चलते हैं। इसी चीज़ का ध्यान देना होगा कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना होगा, और नॉट और है और नहीं है वाले इवेंट पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान देना है, मेरी बातों में सब्सक्राइब करने का ध्यान देना है, और क्वेश्चन वाली बातों में किस चीज़ का ध्यान देना है, नॉट वाले पे। क्योंकि कहीं जल्दी से पढ़ने में पी करके छोड़ ही चले आए तुम लोग तो नंबर खराब हो जाएगा। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। अच्छा, घुमा रहे हो, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। अच्छा, ये व्हील बना के दिया हुआ है फिगर 15.5 में, आप लोग देखिएगा, या आप लोगों में 14.5 जो भी दिया हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक। चलो, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 8 टोटल नंबर है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम पहला, अच्छा कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। P8, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो हम जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेंगे सब। P8 इक्वल टू, एक भी छोड़ना नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8 है, और 8 आने का इवेंट एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/8। फिर सेकंड कहता है कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, जो डिवाइड नहीं होंगे 2 से ना। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर इससे नहीं डिवाइड होगा। तो फिर उसके बाद काउंट कर लेते हैं, 1 3 5 7, यानी कि कितने हैं, 4 हैं, 4 ही तो हैं। तो P ऑड नंबर का देख लेते हैं, नंबर इस तरह लिख लेते हैं, तो इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2।
2। फिर बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसने, अ नंबर ग्रेटर देन 2 p। ग्रेटर देन 2 कितना हो गया, यानी कि 6 इवेंट ऐसे हैं ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का इवेंट जो होगा वो हो जाएगा 4 इवेंट अपॉन 8 इक्वल टू, ये भी तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 4 कैसे हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 2 हो गया ये इवेंट। और ये 1 2 3 4 5 6 अपने फिगर में देखिएगा, काउंट करेंगे तो ये 6 इवेंट हो गया, 6/8। तो ये काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4। फिर फोर्थ पूछ रहा है अ नंबर लेस देन 9, तो सारे ही तो 9 से लेस हैं, तो नंबर लेस देन 9, 9 से लेस देन, ठीक है ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरा 8 हो जाएगी, तो 8/8 हो जाएगी इक्वल टू 1 आ जाएगी इसका आंसर। ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई को, डाई मतलब समझ रहे हो ना, वो जो लूडो होता है उसका पासा जो होता है उसको डाई कह रहा है। डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर, ठीक ना। तो पहला क्या हो गया क्वेश्चन, प्राइम नंबर। दूसरा जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा है ये प्राइम नंबर वाला हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। और ये 2 and 6 के बीच में जो लाई कर रहा है उसका क्वेश्चन। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड नंबर, यानी कि तीन, हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, यही है। 2 तो ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड है, यानी कि 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर। वो कवर नहीं किया था तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे डाई है तो डाई पे कितना आ जाएगा, एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं डाई पे, यही रहते हैं नंबर्स। तो इसमें से हमें देखना ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये ऑड और ये ऑड, ठीक। 2 और 6 के बीच कितना लाई कर रहा है, 2 और 6 के बीच में 3 नंबर्स लाई कर रहे हैं, 3 इवेंट हो गए इनके, ये ऑड नंबर के 3 इवेंट हो गए, ठीक। प्राइम नंबर तो मेरे ख्याल से 2 प्राइम नंबर हो गया इसमें से, प्राइम नंबर भी 3 हो गए ना, 1 2 3 1 3 5, प्राइम नंबर भी 3 हो गया। अब टोटल इवेंट कितने हैं, 6 है, तो अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6, तो सबके कितने आ गए, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2। 14th क्वेश्चन है, कार्ड है, कार्ड के में गेम आ गया, यानी कि कार्ड में गेम नहीं है, गेम में कार्ड आ गया। हम लोग का गेम चल रहा है प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें कार्ड आ गया। कार्ड में टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। चलिए एक चीज़ बता देते हैं हम इसमें आपको, स्पीड, ठीक है ना, हुक्म काला कलर वाला पान के पत्ते की तरह होता है, फिर एक हार्ट होता है लाल पान, फिर और एक ब्रिक होता है, ईंट जिसे कहते हैं हम लोग, ब्रिक, और चिड़ी को क्लब कहते हैं, ठीक। 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, ठीक। 10 नंबरिंग वाले पत्ते हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, ये नंबरिंग वाले होंगे। फिर एस मानी इक्का, एक ही एक तो रहेगा, एक एक एक। बाकी 3 फेस कार्ड है
जिसमें चेहरा बना रहता है, रानी का बना रहेगा, राजा का बना रहेगा और गुलाम का बना रहेगा, ठीक ना। जैक यानी कि गुलाम, क्वीन यानी कि रानी, अ किंग यानी कि राजा, ठीक। यानी कि ये 3 पत्ते हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 फेस कार्ड हो गए, ठीक ना। यानी कि जिस पे चेहरे बने हुए फेस कार्ड। बस अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, ये आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें ये चीज़ ही काम करेगी, ठीक ना, उसी पे हमें ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन, ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग, चलो यानी कि किंग ऑफ रेड कलर, 2 रेड हो जाते हैं, ये भी रेड है, ये रेड है, ये ब्लैक है और ये ब्लैक, इस पे हमें ध्यान देना। तो हो गया 2 रेड हो गया, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ, लिखने का है छोड़ो, पी ई लिख लेते हैं, इवेंट है, ये इवेंट मान लेते हैं। पी इक्वल टू 2 बार आएगा राजा, 2 पत्ते आएंगे राजा के, मतलब कि दोनों कलर में किंग के 2 पत्ते हो गए। टोटल कितने हो गए इवेंट, 52, यानी कि 1/26, यही आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, अ फेस कार्ड, ठीक ना। तो फेस कार्ड हमने बता दिया ना कि ये फेस कार्ड है। तो 1 2 3 4, 4 3 जा 12, पी किसका, फेस कार्ड का। तो 12/52, 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52 इक्वल टू 3/30, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तीसरे क्वेश्चन की, अच्छा काफ़ी क्वेश्चन दे रखा है इसने। रेड फेस कार्ड मतलब रेड कलर का जो कार्ड है, तो रेड फेस कार्ड टोटल 26 हो जाएंगे। अच्छा फेस कार्ड बोल दिया ना, फेस वाले कार्ड जो हैं, तो रेड फेस कार्ड, तो यानी कि कहाँ गया, हार्ट और बिग में 3 3 6 रेड फेस कार्ड हो जाएंगे। तो पी किसका, रेड, ये मैं कलर को लिख रहा हूँ, ये फेस कार्ड के लिए। तो 3 इसका फेस 6 हो गया। तो 6/52 इक्वल टू, तो काट देते हैं इसको, तो आ जाएगा 3/26, 2 से कट जाएगा। फोर्थ क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स, है ना। हार्ट का जैक कितना रहेगा, ठीक ना, केवल 1 रहेगा। तो पी जैक किसका, हार्ट का, छोटा सा इसी तरह हार्ट लिख देते हैं बगल में, हो गया। फिर जैक ऑफ हार्ट कितना हो गया, 1, तो 1/52, स्पेसिफिक इसने दे दिया ना। और फिर उसके बाद क्या आ गया, फिफ्थ और स्पेड, फिफ्थ क्या है, स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, स्पेड की, और स्पेड यानी हुक्म, तो स्पेड की यानी कि प्रोबेबिलिटी 13/52, सॉरी ये 52 लिख लीजिए। तो 13 4 जा 52, तो 1/4, ये हो गया। फिर सिक्स्थ क्या कह रहा है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड है, एक ही क्वीन रहेगी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है क्वीन ऑफ डायमंड, तो लिख लेते हैं पी, इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं क्यू, बगल आते देते हैं डिज़ाइन डायमंड की, हो गया। तो यानी कि तो ये एक ही तो डायमंड होगा क्वीन, 1/52, ठीक ना। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, उसमें हम ये जो 10 नहीं है, ये 10 9 हो जाएगा, क्योंकि एस तो हमने पहले ही ले लिया है एक का अलग से। तो ये टोटल ये वाले इस वाले ब्रैकेट में 9 हो जाएगा, ये 9 9 9, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने 13 रखा है ना, इसको ऐड करने पे 9 ही आना चाहिए, हो गया।
क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड्स, पहले ही बता दिया कितने कार्ड हैं, 5 कार्ड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ही कितने हो गए, 5 हो गए। फिर द 10 दहला है एक, ठीक ना, एक पत्ता दहले का है। फिर क्या कह रहा है, जैक है, एक पत्ता जैक का है, एक पत्ता किसका है, क्वीन का है, एक पत्ता किंग का है, एक पत्ता किंग का है, एक पत्ता एस का है, ठीक ना, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, सब किसके हैं, डायमंड्स के हैं, तो लिख लेते हैं डायमंड्स। ओके, फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं। एज आर वेल शफल्ड एंड देयर विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्वीन। प्रोबेबिलिटी क्या है कि कार्ड क्वीन है, ठीक ना, तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 5, ये हो गया, क्या है पहला। फिर दूसरा क्या कर रही है, p इक्वल टू 1 अपॉन 5। फिर दूसरा क्या कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल लिया, तुमने अलग रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस, एन एस। और ऐसे सेकंड में 2 क्वेश्चन आ गए, एक ए आ गया, एक बी आ गया, यानी कि वो कह रहा है कि क्वीन को तुमने निकाला पहले वाले क्वेश्चन में, उसको साइड में रख दो। अब तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने बच गए, 4, तो पी कितना बच गया, 4। अब पूछ रहा है कि एस निकालना हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो पी ए लिख लेते हैं, इक्वल टू लिख लेते हैं 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ये तो होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब क्वीन को निकाल के बाहर रख दी हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब पी क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इवेंट तो हमारे पास कितना है, मेरा प्रोबेबिलिटी उसकी 0, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, उसको निकाल के तुमने बाहर रख दिया। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स, कितनी है, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, आप समझ जाना, ये डीपी इसीलिए लिखे हैं डिफेक्टिव पेन्स, तो ये व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है, डिफेक्टिव पेन्स है। और 132 गुड वंस, 132 गुड्स वन है, प्लस 132 गुड्स वन है, 132 अच्छी वाली है, चलो गुड है, अच्छी कंडीशन में है। और फिर क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट ए रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड वन आने की पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, तो टोटल पेन की टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, 12 130 सॉरी चलो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, टोटल इवेंट क्या हो जाएंगे, इवेंट इक्वल टू 12 प्लस 132 इक्वल टू 224 314, ये 144 हो जाएगा। और अच्छी पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P फॉर गुड वन, तो गुड वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12 132, आप ई ही लिखिएगा, मैं आप लोग को समझाने के लिए वो जो भी रह रहा है वो समझा देंगे, वैसे यूज़ कर सकते हैं। 144, तो 132 गुड वन है, तो प्रोबेबिलिटी तो यही हुई 132 अपॉन 144, 12 1 जा 12, फिर 12 1 जा 12, ये 11 आ गया, और 12 इंटू 12 44 144 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 11 अपॉन 12। क्वेश्चन 17 में क्या दे रखा है, पहला 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स हैं, टोटल इवेंट 20। फिर कह रहा है कंटेन 4 डिफेक्टिव, इसी में 4 डिफेक्टिव हैं, इसी में कितने हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। फिर 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो यानी कि बल्ब डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4 है, 20 है, और ये 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी, डिफेक्टिव बल्ब की है ना, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 और अपॉन 20, तो 1 अपॉन 5, यही आना चाहिए, आ गया। फिर दूसरा
कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। चलो मान लेते हैं कि पहली बार में जो बल्ब ड्रॉप किया वो डिफेक्टिव नहीं निकला, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। ओके, रिप्लेस भी नहीं किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो नॉट वाला क्वेश्चन आ गया ना। तो इधर देखो इसमें क्या बोला, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, पहले में डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस भी नहीं कर रहा है। मतलब लॉट में से बल्ब निकाल लिए हम, एक बल्ब निकाल लिए 20 था, एक बल्ब हम निकाल लिए यहाँ पे, उसको हमने रिप्लेस भी नहीं किया, ना ही डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव रहता तो शायद रिप्लेस कर देते, पर डिफेक्टिव नहीं है, रिप्लेस नहीं किया। तो यानी कि अब टोटल इवेंट हमारे पास कितने बच गए, 19। एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, टोटल इवेंट बच गए कितने, 19। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले वाले में क्या क्या है कि डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि अभी भी 4 डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास है 19 के लॉट में। तो अब कह रहा है कि गुड 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 19 में से -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। मतलब पॉसिबल इवेंट की, ये पॉसिबल इवेंट हो गया, पॉसिबल इवेंट। तो हमारा इसमें आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 15, टोटल कितना है 90। ओके, आया समझ। गुड 1 के लिए बोला था, मतलब अच्छे बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और पहले वाले केस में हमने जो बल्ब निकाला है वो सही ही है, जिसको रिप्लेस नहीं किया हमने, तो 15/19। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, कितने 90 डिस्क, 90 डिस्क, सब पे नंबर डाल दिया इसने, कितने किया, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, नंबर्ड हो गए। फिर इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स से एक बार में एक ही डिस्क निकालते हो तुम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है ना, 1 से लेके 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 81, 1 से लेके 9 तक, सिंपल सी बात है 81 हो जाएंगे। फिर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें कितने स्क्वायर हैं, ठीक है ना, ये चीज़ हमें देखना है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ये चीज़, ये तीनों क्वेश्चन हम करते हैं। पहला ये 2 डिजिट नंबर, दूसरा इसका इवेंट का क्या हो जाएगा, ई लिखते हैं, क्या जरूरत उतना लंबा लिखने के, 2 डिजिट नंबर, और ये तीसरा क्या है, डिविजिबल बाय 5। चलो पहला देखते हैं, पहला आएगा 81/90, 81/90, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब पूछ रहा है कितने स्क्वायर्स हैं, पूरा टोटल कितने स्क्वायर, 1 से लेके 90 तक गए, 4 स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 6 7 8 9 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कौन कौन सा 90 तक स्क्वायर है। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह, तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाएगा 9, क्या मिल जाएगा 9, इसको अपॉन 90 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/9, 1/10, सॉरी, डिवाइड करेंगे 9 से तो 1/10 आ जाएगा। फिर इसी तरह क्या पूछा है, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल कौन होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। इसी तरह जब काउंट करते हुए पहुँचेंगे तो टोटल नंबर हमें कितने मिल जाएंगे, 18, 18 5 जा 90, 5 1 जा 5, 18 5 जा 90। तो हमें टोटल कितने नंबर मिल गए, 18। हमारे पास इवेंट कितने हैं, 90। तो इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 18 5 जा 90, 1/5।
ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस, है ना, डाई है उस पर 6 फेसेस पे क्या लिखा है, एक पे ए लिखा है, इसी तरह बी है, सी है, डी है, ई है और ए है, ठीक। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी। पहला ए आने की प्रोबेबिलिटी, ए 2 बार आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 है, तो पी प्रोबेबिलिटी ए आने की कितनी हो गई, 2/6 इक्वल टू 1/3 आ गया। दूसरा क्या दिया है इसने, दूसरा कहा कि डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो डी की प्रोबेबिलिटी भाई साहब बता देते हैं हम, हमें आप कमज़ोर इंसान मत समझिए, हमसे तो बहुत टफ क्वेश्चन कर दिए आप, ठीक। 1/6 बस हो गया, बहुत ही टफ क्वेश्चन था इसीलिए मैं लगा दिया तुम लोगों के लिए, ईजी रहता तो छोड़ता नहीं। फिर क्वेश्चन 20 आ गया, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, है ना, डाई को ड्रॉप कर दिया एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ ए डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर कितना है, 1 मीटर है, और उसी सर्किल में लाई करेगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एरिया प्रोबेबिलिटी, चलो पी ई कि डाई उसी सर्किल में गिरेगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये टोटल इवेंट है 2 × 3 × 2 मीटर, मीटर सब कट जाएगा, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फिर और इसने डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, डायमीटर कितना दिया है 1 मीटर, यानी कि रेडियस 0.5 × 0.5 और पाई भी तो लिख देते हैं 22/7, ठीक ना। तो अब ये कर लेते हैं हम सॉल्व, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर इसको केवल पाई के बेसिस पे ले लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, केवल पाई छोड़ देते हैं इसको, ठीक ना, पाई इंटू 0.5 × 0.5 अपॉन 3 × 2, दोनों केसेस में देख लेंगे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, इसको डिवाइड किए तो ये क्या आ गया 4, इसको डिवाइड किए तो ये आ गया 6, है ना, 6 5 जो 33 आ जाएगा, एक प्लेस पे डेसिमल, एक प्लेस पे डेसिमल, तो ये आ गया π/24, आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगर इसको करते तो वही चीज़ है, इसको और इसको जब हम काट देते हैं तो ये आ जाता 4, ये आ जाता 6, तो ये आ जाता, अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम, तो 2 2 जा 4, 11 आ जाता, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आया है ना, ये 6 2 जा 12 और 11 और 12 12 7 84, 12 7 जा 84, 11/84 आता, चाहिए आंसर आएगा, दोनों में से दोनों सही है। फिर इसके बाद क्या हो गया, हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 में, क्वेश्चन 21 में ये बोल रहा है, गलती कर दी, इस पेन को हम खोल के ही रख दिए थे इसलिए ड्राई हो गई है, सॉरी, इसको ग्रीन पेन से ही कर लेते हैं। चलिए अभी इंक डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, 144 बॉल्स हैं, 144 बॉल है, बॉल पेन्स हैं, ठीक है। फिर 20 ऑफ विच, इसी में से 20 डिफेक्टिव है, इसी में से 20 डिफेक्टिव, कोई अलग से नहीं, इसी में से 20 डिफेक्टिव हो गए। चलिए 20 डिफेक्टिव हो गए, एंड अदर्स आर गुड, सारी और सब गुड है। नूरी विल बाई ए पेन, हरियाणा का नू याद आ गया, नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज़ गुड, नूरी कब बाई करेगी, अगर पेन अच्छी है, बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर ख़राब है तो नहीं पाएगा। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, शी विल बाई इट, बाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि 20, अगर ख़राब है तो यानी कि 124 सही है, 124 गुड कंडीशन है, और शी विल बाई इट, तो बाई करने की कंडीशन तो यही होगी 124 अपॉन 144, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी विल नॉट बाई इट,
इसको काटना हो तो काट लीजिएगा आप। तो जब कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा ये हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 31 और 36, 4 से 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 31/36 आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट लगा दिया इसने, सी विल नॉट बाई इट, नहीं खरीदेगी। नॉट बाई वाली कंडीशन कितनी हो गई, 1 माइनस 31/36 ना, पी नॉट ई, तो 1 में से ही इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 31/36 इक्वल टू 5/36। इसको यही कर लेते हैं हम, 20/144 कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर लेते। तो 4 5 जो 20 और ये फिर बाद 4 से डिवाइड करते 36 आता। दोनों तरीके से हम लगा सकते थे। फिर क्वेश्चन 22 है। 22 में ये दिया हुआ है कि सम ऑन 2 डाइस, रिफर टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 13.1 पे जाने को कह रहा है और टेबल को हमें कंप्लीट करने को कह रहा है। तो टेबल को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। द सम ऑन, यानी कि 13th वाले में क्वेश्चन में क्या रहा होगा कि उन्होंने दो डाइस फेंकी होंगी, दोनों का सम क्या रहा होगा, उसी पे ये क्वेश्चन है। तो ये इसमें दे दिया है कि सम ऑन डाइस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सब लोग जानता है 1 1 2, यानी कि दोनों डाइस पे एक रहेगा। 22 क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि 13 में रिफ़र करना 13 क्वेश्चन को, इसमें 2 डाइस उसने फेंका है, ठीक ना, 2 डाइस फेंका है और कंडीशन क्या इसने दे दी है कि सम ऑन डाई भी, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे दिया है पहला क्वेश्चन इसने। तो ये 1 आ जाए, क्या आ जाए, रुक जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही, यानी कि 6 6 आएगा तभी तो 12 हो पाएगा और 1 1 आएगा तो तभी 2 हो पाएगा। तो पहले वाले कंडीशन में एक ही बार ऐसा हो सकता है, तो 1/36 ये भी हो जाएगा 1/36, 1/36। 3 किस कंडीशन में हो जाएगा, 2 + 1 1 + 2, दो ही कंडीशन हो रही हैं, तो ये 2/36। इसी तरह 11 भी, 5 + 6 11, 7 तो हमारे पास नहीं ना, 7 4 11 हो जाएगा, 5 + 6 11 और 5 11, तो यानी 2 बार ये भी हो रहा है 2/36। फिर 10 6 4 10, 4 6 10, 5 5 10, तो यानी कि 5 5 10 तो वाला 1 कंडीशन माना जाएगा, ठीक ना, तो वो हो जाएगा 3/36। इसी तरह इसमें भी 3/36, इधर से भी 3/36। इसमें 5 4 9 3 6 9, 5 4 9 और 3 6 9, तो यानी कि 4/36, 4/36। 5 वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, 3 2 5 1 4 5, ये भी 4/36 ना, 4 कंडीशन हो जा रही है ना, 1 + 4 5, 4 + 1 5 और 2 + 3 5, 3 + 2 5। फिर बच गया 6 7 और 8। 6 7 8 में क्या हो जाएगा, ये इसमें 5 कंडीशन हो जाएंगी 6 आने की, 2 4 6 3 3 6 है ना, और 3 3 वाला ही मिलके 1 कर दे रहा है उसको, इसलिए हम 5 लिख रहे हैं, तब तक 6 7 होता है 5/36। उसी तरह 8 के लिए भी 5/86 होगा, 5/36, और 7 के लिए 6/36। 7 कैसे आ जा रहा है, 4 3 7 2 5 7 1 6 7, उसी का 3 बार हो गया ना, उसी का डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक ना। इसको सेपरेट कर लीजिएगा, यही फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे किए, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, फिर से हम वीडियो बना के समझाएंगे आपको, या फिर लाइव क्लास लेने के लिए आप कहेंगे तो टाइम डेट फिक्स कीजिएगा, लाइव क्लास ले ली जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। क्या कह रहा है, 11 पॉसिबल आउटकम्स है।
फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है पॉसिबल आउटकम है। कितने हैं टोटल, ये टोटल 11 है। 3 3 6 कितना हो गया, रुको काउंट कर लेते हैं, 12 भी दे रखा है ना, 12 ठीक। 3 3 6 3 9 2 11 ठीक, 11 इवेंट्स हो गए। Therefore each of them has a probability 1/11, सबकी probability क्या है 1/11। Do you agree with this argument? Justify your answer। तो कोई तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, इसका रीजन हो जाएगा नो रिपीटिशन, है ना, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। अगर रिपीटिशन होता तो वही इवेंट एक से बढ़ के 2 हो गया, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट भी ये कह सकते हैं हम इवेंट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट भी 1 ही हो रहा है सब सारी डिजिट्स के लिए, ठीक ना। और टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल इवेंट कितना है हमारा 11 दिया ही हुआ, तो इसीलिए हमेशा आंसर यही आएगा 1/11। क्वेश्चन 23 है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स, यानी कि क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, ठीक ना, 2 × 2 × 2 = 8, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं, एंड नोटिंग आउट इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 heads 3 tails एंड लूजेज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, है ना। हनीफ क्या करता है, लूज कर दे जाता है, और कंडीशन एक ही ऐसी हो सकती है कि जिसमें भाई 3 है ना, तो तीनों बार हेड आ जाए और तीनों बार टेल आ जाए, क्या आ जाएगा, ये तो एक प्रोबेबिलिटी हो गई, 2 प्रोबेबिलिटी हो गए, बाकी सब में तो ये हेड हेड टेल तो आएगा, ठीक ना, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक। कितने इवेंट हो सकते हैं हम ये देख रहे हैं, हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, फिर हेड टेल टेल होगा, फिर उसके बाद हेड टेल टेल हो गया, फिर टेल हेड हेड, फिर क्या आ गया, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, तो टोटल कितने इवेंट हो गए। जैसे हम ये जब ये क्वाइन को टॉस करेंगे 3 बार तो ऐसे ही इवेंट बनेंगे, जैसे तीनों सिक्कों में हेड आ जाए, तीनों सिक्कों में टेल आ जाए, है ना, 2 में हेड आ गया, 1 में टेल आ गया, 2 में टेल आ गया, 1 में हेड आ, सारे मिला के टोटल इवेंट कितने हो गए 8। वो कह रहा है कंडीशन जीतने की क्या है कि सारे हेड आ जाए हनीफ की और सारे टेल आ जाए, ठीक है ना। तो और फिर पता नॉट लगा रहा है नहीं जीतने की, तो कहाँ गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, फिर इतने इवेंट हो गए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, लूज कर रहा है यानी कि हम सीधे निकाल दे रहे हैं P0E, है ना, जीतने को E मान लेते हैं और इसको नॉट E अगर कर दे रहे हैं तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 या E ही ले लेते हैं, चलो हारने को ही E ले लेते हैं पूरा टोटल, तो ये 6 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास कितना है 8 हो गया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 3 = 6 2 4 = 8, ये हो गया। इसमें कह रहा है कि डाई है 2 बार फेंकी जाती है, यानी कि लूडो का पासा है, मैं तो बनाने लगा टाइम नहीं लग जाएगा, चलो ऐसे ही होता है, ठीक ना। मान लो इसमें सब है, दो डाइस ऐसे ही हैं, 2 डाई हैं और उसको फेंका जाता है। और फिर क्या कह रहा है, थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। पहले कह रहा है 5 विल नॉट कम, विल नॉट कम मतलब कि 5 एक ही बार तो आ सकता है 6 टाइम में से,
यानी कि 5 बार नहीं आएगा। यानी कि पॉसिबल इवेंट क्या हो गया इसका, पॉसिबल इवेंट इसका हो गया 5, ठीक। और टोटल इवेंट कितना हो गया 6, मानी एक का तो इतना हो गया। तो वही प्रोबेबिलिटी दोनों पास से फेंकने पे कितनी हो जाएगी, PE इक्वल टू 5/6 इंटू 5/6 इक्वल टू 25/36। ये हो गया। फिर सेकंड क्या कह रहा है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट 1 हो जाएगा। तो इसी इवेंट को नॉट कर दिया जाए अगर हम, तो आ नहीं जाएगा, P0E कर दिया जाए तो 1 माइनस 25/36। तो 36 इंटू 36 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा 11/36। हो गया। चलो, तो क्वेश्चन 25 ये एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को देखते ही आपको देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है ना, ताकि हम दूसरी वीडियो आपके लिए बना के लाएं। तो क्वेश्चन 25 कितना हो गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट, है ना, कौन से आर्गूमेंट करेक्ट है, एंड विच आर नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं करेक्ट है, उसको रीज़न भी देना है। चलो पहला देखते हैं। कह रहा है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम है। 2 हेड्स, इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each, सही। therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। तो ये तो सही है, ये क्या है, इतना सही है कि इसको हम लिख देते हैं इनकरेक्ट, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ बोल रहा है वो पॉसिबल नहीं ना है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। इफ़ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर पॉसिबल आउटकम, 2 हेड्स, चलो 2 हेड्स आ गया, है ना, 2 टेल आ गया। फिर क्या कह रहा है, और 1 ऑफ ईच, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो सारे आउटकम जितने आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो 1/3 कैसे आ जा रहा है, इवेंट हमारे पास क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहे हैं, तो 1/3 आने के चांसेस हैं इनकरेक्ट, नॉट लाइकली, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि भाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो रहा है 1/4, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की होगी इसमें 1/4 आएगा, P इक्वल टू, ये 1/3 दे रखा है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, डाई को थ्रो कर रहा है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, ठीक ना। ये करेक्ट कैसे हो जा रहा है, चलो देख लेते हैं। इसको मैं करेक्ट लिख देता हूँ, मैंने तुरंत इसको पीछे हम लोग किए हैं अभी, है ना, वो प्राइम नंबर नहीं बोला, रूडो पासा में 1 2 3 4 5 6 दिया था, तो 1 2 3 4 5 6, और कह रहा है कि ऑड नंबर का 1/2 है, तो ऑड नंबर 1 3 5 3 हो गए, और टोटल इवेंट कितने हो गए 6 हो गए, डिवाइड कर लो, तो P ऑड नंबर की कितनी आ गई, इक्वल टू 1/2, है ना। तो इवेंट इज लाइकली करेक्ट, है ना, ये सही है, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक ना। तो नॉट लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली और इक्वली लाइकली होके इस चीज़ को हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ हो, थैंक यू।